दोस्तों ईवी मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है, नई नई ईवीज आ रही हैं, चाहे कार्स की बात कर लो या बाइक्स की, और इन अलग अलग ईवीज के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी अभी कम है। तो हमने सोचा क्यों ना हर एक शोरूम में जाकर के हर एक गाड़ी चला करके आपको उनके इन एंड आउट बता सके। इसी तर्ज पर आज हम जा रहे हैं हॉप इलेक्ट्रिक, जिसके अंदर उनकी बाइक हम चलाएंगे, उनके एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे और जानेंगे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और गाड़ी चलाने के बाद आपको उसका एक परफेक्ट वीडियो ला कर देंगे कि भाई गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं इस शोरूम में और आपको बताते हैं गाड़ी कैसी है। तो दोस्तों हम हॉप के एक्सपीरियंस सेंटर जो कि पुणे में सिचुएटेड है, यहाँ पर आ गए हैं और हमारे पास अभी जो गाड़ी है ये है ऑक्सो एक्स। ये टॉप एंड वेरिएंट है। वैसे इनके 3 वेरिएंट आते हैं जिनके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सबसे पहले वॉक अराउंड लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे आगे वाली चीज़ से, जो कि है इसका टायर। आपको देखकर थोड़ी हैरानी होगी, मुझे भी हुई थी, क्योंकि इसके जो साइज़ है 90 बाय 90 18 इंच का अलॉय है। ये एक रेडियल टायर है, 90 बाय 90 का स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है, ठीक है भाई, बट 18 इंच का आपने सामने की तरफ दिया हुआ है। इस पर आपको इसके ऊपर आपको एक डिस्क दिख जाएगी, यानी कि डिस्क ब्रेक है। वैसे इसमें ड्यूअल डिस्क है, पीछे भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है। सामने आपको हेडलाइट दिखेगा, जो सिंपल नॉर्मल हमारी जो गाड़ियां हैं अभी तक आ रही उन्हीं की तरह है। यहाँ पर एलईडी वगैरह का काम नहीं किया गया है, जो कि शायद आने वाले समय में करेंगे। एक बहुत खास बात है दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, जो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी कहीं से कहीं तक आपको ईवी जैसी दिखेगी नहीं। आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होगी जिसमें वो ईवी हैं, ये अपीयरेंस से बता रही है। ये गाड़ी आपको डेली जो गाड़ियाँ दिख रही है उनकी तरह नज़र आती है, क्योंकि पूरा कवर्ड है। देखिए यहाँ पर बैटरी पैक है जो कि कवर दिया गया है, इसके ऊपर भी सिर्फ नंबर प्लेट आपको बताएगी ये गाड़ी ईवी है। हेडलाइट से थोड़ा बाजू में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स दिख जाएंगे, और हाँ, जब मैं इंडिकेटर को चालू कर रहा हूँ अच्छा खासा साउंड भी इन पर आता है, जो आपको बता रहा है कि भाई आपके इंडिकेटर चालू हैं। उसके बाद आप इस वाले पोर्शन पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ आजकल हो गई है। ज़्यादातर गाड़ियों में लोग टच स्क्रीन वगैरह ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। हॉप ने यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स देने की कोशिश करी है, तो डिटेल्स की बात मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ दिख जाती है, टाइम आपको दिख जाएगा, मोड आपको दिख जाएगा कि अभी आप पार्किंग पर हो तो पार्किंग मोड दिखाई देता है। यहाँ पर स्पीड आपको दिख जाती है। इस तरफ आपको बैटरी का हीट लेवल भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपको एक बहुत अच्छी सेफ्टी की चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको जब समझ में आ जाता है कि यार हीट ज़्यादा बढ़ रही है, आप गाड़ी को रोक दो और आराम करने दो, ठंडा हो जाने दो। इसके बाद आपको नीचे करंट भी दिखाई देता है, कितना चली है, ये सारी चीज़ें, रेंज वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिर आते हैं हम इसके हैंडल पर, जिस पे आपको बहुत सारी कीज़ देखने के लिए मिलेगी, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने ये बनाया है। तो हम कीज़ की बात कर लेते हैं। आप ये की देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बेसिक हॉर्न का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगा, ये हज़ार्डस लैम्प के लिए मिल जाएगा, चारों इंडिकेटर साथ में जलते हैं। फिर ऊपर इंडिकेटर के लिए बटन मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको हेडलाइट्स के लिए बटन मिल जाती है। इस तरफ अगर आते हो तो यहाँ पर देखिए अब कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक पी का बटन दिया गया है। ये पी का बटन सिर्फ गाड़ी को चालू करने के लिए नहीं है। जब आप इसको दबाते हो कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, चालू करते हो और यहाँ पर रेडी टू हॉप लिखा आ जाता है और गाड़ी को आप इस तरीके से चला सकते हो। जब आप किसी सिग्नल पर रुक रहे हैं तो ये पी मोड जो है लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर वापस लग जाता है, मतलब गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। तो आपके लिए यहाँ पर बैटरी बचाने का भी उपाय हो जाता है। और ये देखिए एक सेफ्टी के पर्पज से भी है कि गलती से अगर आपके, क्योंकि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, अगर उस समय धोखे से भी आपका एक्सीलरेटर बढ़ जाता है, हमें आईसी इंजन में पता होता है कि गाड़ी चालू है तो वो चीज़ हमारे ध्यान में होती है, क्लच दबा हुआ रहता है, लेकिन ईवीज में पता नहीं होता है। तो अच्छा सेफ्टी फीचर है कि अगर धोखे से भी आपने बढ़ा दिया या कोई आपके पास आ गया उसने धोखे से भी ये चीज़ बढ़ा दी तो दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि गाड़ी अपने आप पार्किंग मोड पे स्विच हो गई है। चालू करने के लिए सिर्फ पी दबाना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये लाइट के स्विचेस मिल जाएंगे कि भाई आपको किस तरीके से रखना, कितना लाइट चाहिए। उसके ऊपर आपको मोड्स के स्विच मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 स्विच हैं, आपको मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। जिसमें पहला है इको, दूसरा है पावर और तीसरा है स्पोर्ट्स। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर एक और मोड आता है जिसके बारे में मैं इनके बाद बात करूंगा। सबसे पहला आपको इको मोड, जिसमें आपको रेंज मिल जाती है लगभग 150 किलोमीटर की। ये टॉप एंड वेरिएंट है, ये 150 किलोमीटर की ट्रू रेंज आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लेम्ड रेंज की बात अलग हो जाती है दोस्तों, ट्रू रेंज आपको 150 किलोमीटर की दे रहा है। और अगर आप इसका मिड वेरिएंट खरीदते हैं वो आपको 135 किलोमीटर, मिड या बेस वेरिएंट खरीद रहे हैं 135 किलोमीटर की ट्रू रेंज आपको प्रोवाइड की जा रही है इको मोड पर। अगर आप पावर मोड पर आ जाते हैं, पावर मोड आपको थोड़ी रेंज कम कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर आप 70 तक स्पीड पर लेकर जा सकते हैं गाड़ी को। और अगर टॉप स्पीड की बात करूँ, जो कि आप स्पोर्ट्स मोड पर जाएंगे, तो ये 85 to 90 तक चली जाती है।
एक जो चीज़ मैं आपको मोड के बारे में बता रहा था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग परफॉर्मेंस गाड़ी का लगेगा, वो है टर्बो मोड, जिसके लिए एक्स वेरिएंट के अंदर आपको ऐप के ऊपर कनेक्टिविटी मिलेगी और उस ऐप से आप टर्बो मोड को चालू कर सकते हैं। लेकिन ये टर्बो मोड जो है आपको सिर्फ एक्स वेरिएंट में मिलेगा, ऑक्सो एक्स के अंदर। ऑक्सो की जो बाकी 2 वेरिएंट है उनमें वो नहीं मिलता है, बट पावर मोड बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बैटरी की। तो यहाँ पर इसकी बैटरी दी गई है जो कि आपको नहीं दिख सकती है, मैं पहले ही बोला था कि कवरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस बैटरी की जो कैपेसिटी है 3.75 किलोवाट आवर की है और ये लगभग 4 घंटे लेती है चार्ज होने के लिए। हाँ, अगर ये बिल्कुल आपने खत्म कर दिया 0% पे ले दिया तो 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा बैटरी ड्रेन नहीं किया है, ये 10% पर भी है, तो लगभग 3 से 3.5 घंटों में फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर पैक की गई है और बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज किया गया कि आपको दिखे ना और गाड़ी का जो है शो ना बिगड़े। फिर आते हैं हम पीछे की तरफ, मोटर की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी गाड़ी भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आप ऊपर हैं तो आपको ये दिखा दूँ कि ये जो सीट है आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर सीट इन्होंने लगा रखी है, 2 लोगों के बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे अच्छा लगा कि स्प्लिट सीट नहीं दी, अगर मैं पीछे भी बैठ रहा हूँ, पिलियन भी बैठ रहा है, उसे तकलीफ नहीं हो रही है। लंबे सफ़र, मतलब जो इसकी मैक्सिमम रेंज है 150 किलोमीटर, अगर मैं 100 किलोमीटर भी जा रहा हूँ तो तकलीफ नहीं होने वाली, आराम से बैठ सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर आते हैं हम इसके मोटर के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक BLDC मोटर दी गई है जिसका मैक्सिमम आउटपुट लगभग 5200 किलोवाट का है। ये मोटर आपको वो पावर प्रोवाइड करेगी, आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ले पा रहे हैं। और हाँ, ये 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर बना रही है। एक और चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी कि बहुत सारी ईवीज़ हमने देखी हैं जिसमें कि यहाँ पर एक गियर सिस्टम लगा होता है और चेन से या बेल्ट से पावर यहाँ पर ट्रांसमिट की जाती है। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर हब में मोटर दे दी है, जिसकी वजह से पावर ड्रॉप तो कम हो रहा है, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा भी आपका बच रहा है। देखिए, जब हम चेन या बेल्ट लगाते हैं, सबको कुछ ना कुछ ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, सफाई की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और एक समय के बाद उसे बदलना भी पड़ता है, चेन स्प्रॉकेट पूरा चेंज होता है। यहाँ पर वो सारे खर्चों से तो आप बच जाते हैं। तो हॉप ने कोशिश करी है भाई अपने तरफ से कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा कम रहें। अब मैं आपको इसके और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप ये जो गाड़ी देख रहे हो, जिस चैसी पर बिल्ड है, पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक टैंक है, इसका कुछ भी काम नहीं है क्योंकि इनमें तो पेट्रोल डालना नहीं है आपको, लेकिन इसका चैसी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लगभग 360 किलोग्राम का वेट ले सकता है। 360 किलोग्राम में 140 किलोग्राम वेट गाड़ी का खुद का आ जाता है, चैसी का डेड वेट हो जाता है, तो लगभग 220 का आपके पास मार्जिन बच जाता है भाई, जिसको आप इसके ऊपर कैरी कर सकते हो। फिर भी कंपनी कह रही है 200 किलोमीटर तक आप कैरी कर लेना, उससे ज़्यादा मत कर लेना, क्योंकि जब आप टिल्ट हो रहे हो, झुक रहे हो, टर्न ले रहे हो, उस समय पर गाड़ी का वेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। सामने का टायर साइज मैंने आपको बता दिया, पीछे का टायर साइज भी मैं आपको बता दूं कि आप ये देख रहे हैं 130 बाय 70 17 इंचेस के व्हील यहाँ पर आपको दिए गए हैं और टायर भी काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार गाड़ी को चार्ज कैसे करेंगे, तो आपको दिखा दूं। तो दोस्तों, चार्जिंग यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर जो चार्जर आप लगाएंगे वो आप इस बैग में कैरी कर सकते हैं। ये बेसिक एक्सेसरी में आता है जो कि आपको लगा कर दिया जाएगा। तो इसको अगर हम ओपन कर लें, वैसे ये मल्टी यूटिलिटी बैग है दोस्तों, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं इसे ओपन कर लूँ, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रैप भी दिया गया है जो आपके चार्जर को अच्छे से रखेगा और यहाँ पर ये चार्जर आपको मिल जाता है जो कि आप इजीली कैरी कर सकते हो इस बैग के अंदर। वैसे इसी चार्जर की मदद से आप अपनी गाड़ी को 4 घंटे में चार्ज कर पाएंगे और इसका जो प्लग है वो आप करके किसी भी सॉकेट में लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। कोशिश करना कि वॉशिंग मशीन या फ्रिज जिससे चला रहे हो उसके अंदर ये आप लगा दें, 15 एम्पियर का जो सॉकेट वो आप लगाएं। फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ है बैग का काम, यहाँ पर और भी चीज़ें आपको रखने के लिए जगह मिल जाती है। इस तरफ आपको इस बैग के लिए रेनकोट कवर मिल जाता है, मेडकिट मिल जाएगी और गाड़ी के बारे में जानकारी के लिए बुकलेट भी यहाँ पर रखी हुई है। बात करते हैं दोस्तों सस्पेंशन की, तो फिलहाल मैं वॉकअराउंड में आपको यही बता रहा हूँ कि सस्पेंशन कौन से हैं। हम जब गाड़ी चलाएंगे तो उसके बाद आपको इनका सही एक्सपीरियंस दे पाएंगे। सामने की तरफ आपको सिंपल जो फोक होते हैं वही मिलते हैं, ये टेलीस्कोपिक फोक्स दिए हैं और पीछे की तरफ आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि मोनो सस्पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, जो बाकी गाड़ियों में मिल रहे हैं। इंडियन रोड्स के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया है ताकि आपको छोटे छोटे गड्ढों से काफ़ी आसानी से आप निकल सकें और स्मूथनेस आपकी बनी रहे। चलिए अब चलते हैं और गाड़ी को टेस्ट करते हैं, गाड़ी कैसी है। तो दोस्तों, खत्म करने के समय मैं आपको सबसे पहले सस्पेंशन बता दूं, काफ़ी स्मूदर मुझे लगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थे। जब मैं कुछ ज़्यादा पथरीली जगह पर जाऊंगा वहाँ पर दिक्कत मुझे लग सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो उतनी अभी रोड्स के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। बात करूँ अगर इसके मोड्स की, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, इको मोड एक ऐसा मोड है जिस पर मैं कभी भी नहीं चलना चाहूँगा अगर मैं गाड़ी लेता हूँ। मैं चलना चाहूँगा पावर मोड के ऊपर, जो कि ठीक ठाक सा था, मुझे नॉर्मल सा लगा।
और अगर आप स्पोर्ट्स मोड चलाते हो तो उसकी पिकअप भी काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों के। मैं इस प्राइस बजट की जो गाड़ियाँ हैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि इसका पिकअप है, बट ठीक ठाक सा मिलता है और स्पोर्ट्स मोड काफ़ी अच्छा सा पिकअप आपको देता है। एक चीज़ जो बढ़िया सी है वो है रिवर्स मोड, क्योंकि ये चलाने के लिए आपको रिवर्स की बटन दबा कर रखनी पड़ती है। रिवर्स बटन दबाइए और जब तक दबिए तब तक रिवर्स मोड है, जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस इको, नॉर्मल या जिस भी मोड पर आपने गाड़ी थी उस पर आ जाती है और तुरंत आगे की तरफ पुश करने लग जाती है। तो मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ी आदत लगने का समय लग जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात कर लूँ तो गाड़ी का प्राइस शुरू होता है दोस्तों 1,75,000 रुपये से, और टॉप एंड वेरिएंट लेना तो 1,95,500 रुपये तक इसका प्राइस जो है वो जाता है ऑन रोड। ये प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके कुछ सवाल है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।